जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, देशवासियों, शिक्षा प्रेमियों। वंस अगेन यार खान इन फ्रंट ऑफ यू। आज कुछ ख़ास बातों को लेकर मैं आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके विषय में और मेरे विषय में, दोनों एक दूसरे के विषय में दुआएं, कामनाएं, आशाएं, ये सब हमारे आंगन के फूल हैं और हम उसका धन्यवाद करते हैं कि मैं भी स्वस्थ हूँ और आप लोग भी स्वस्थ हैं, और जितना भी उस मालिक का धन्यवाद करें कम है। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमियों, एक कहावत है कि फ्लाइंग काइट्स विल थ्रोन इन डस्टबिन बट टू फ्लाई बट आफ्टर फ्लाई। कहावत है कि हर एक वो पतंग जो उड़ती है उसे एक दिन डस्टबिन में जाना पड़ता है, उसे कूड़ेदान में जाना पड़ता है, लेकिन उस पतंग को उससे पहले उड़कर दिखाना पड़ता है और आसमान छूना पड़ता है। तो कचरे में तो जाना है, लेकिन उससे पहले उड़कर दिखाना है। तो हर एक उड़ने वाली पतंग जो डस्टबिन में जाएगी, उससे पहले आसमान में खुद को उड़कर दिखाएगी। ऐसा ही कुछ हमारी भी जीवन शैली है, और हम अपने जीवन शैली के विषय में बातें करना चाहते हैं। तो कचरे के डब्बे में जाने से पहले हमें उड़कर दिखाना है। उदाहरण स्वरूप, एक दिन हम लोग भी मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, जीवन लीला हमारी भी समाप्त होगी, लेकिन उससे पहले हमें कुछ कर दिखाना है। उससे पहले हमें कुछ इतिहास रचना है। उससे पहले हमें कुछ अपनी छवि छोड़कर जाना है कि हम किसी के काम आ जाएं, कम से कम अपने देश के काम आ जाएं। लोग याद करें कि कोई दीवाना था जो इतिहास रच गया, कम से कम अपने देश की इकोनॉमी को कुछ न कुछ बढ़ा कर गया, कुछ न कुछ अपने क्षेत्र को शिक्षा देकर गया, कुछ पढ़ा कर गया। अगर हम कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं तो समझ जाइए कि हम लोग इंसान तो हैं, बट इंसानियत के लिए कुछ नहीं कर पाए। और अगर हम इंसान हैं तो इंसानियत पे हमारा हक है, और इंसानों पे भी हक है। लोगों पे मेरा हक है और हमारा लोगों पर हक है। अगर हम इस दुनिया के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ डोनेशन लेने वाले बनते हैं, डोनेशन देने वाले नहीं बनते। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे गलियों में बैठे रहते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, जो आलसी टाइप के लोग हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, क्या तुम्हारा है, क्या हमारा है। और वो कुछ करना नहीं चाहते और नहीं चाहते कि किसी के वो काम आ जाए। तो ऐसे लोग जो कॉन्फिडेंस को ख़त्म करते हैं और फिर गवर्नमेंट से, सरकार से डोनेशन भी लेना चाहते हैं कि सरकार से मुझे ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, जन वितरण से मुझे ये नहीं मिल रही है, और मुझे पेंशन नहीं मिल रही है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकारी योजना से नहीं मिल रही है। लेकिन क्या उन लोगों ने सोचा है कभी कि अगर उस जैसे इंसान जो आज हमारे देश में और विदेशों में और पूरी दुनिया में जो मिलियनर हैं, बिलियनर हैं, उन्होंने कितना दान किया, कितना डोनेशन किया। जितने सेलिब्रिटीज़ हैं वो कितना दान करते हैं, जो जितने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वो कितना दान करते हैं और कितना उन्होंने कमाया। क्या सिर्फ वो पैसे अपने लिए कमाए? नहीं, उन्होंने अपने देश के लिए कमाया, दुनिया के लिए कमाया और कुछ कर दिखाया। आज उन्हीं के दिए पैसे जो हमें दान के रूप में मिल रहे हैं, गरीबों को सहायता मिल रही है। और जिनके पास अन्न नहीं है, जिनके पास खाने का साधन नहीं है, वो सरकारी योजना के तहत ये जितने चैरिटी में पैसा देते हैं, इनका किसी को पता नहीं है कि ये कहाँ से आता है और इन्हें कहाँ से मिलता है। तो हमें भी कुछ कर दिखाना है, इंसानियत पे हमारा हक है। तो हम लोगों को डोनेशन देने वाला बनना है। तो ये सिर्फ नहीं सोचिए कि हम खाएंगे, पिएंगे और मर जाएंगे। सिर्फ खाते हैं, पीते हैं, मर जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, एक वीडियो में शायद मैंने कहा है कि जानवर और एनिमल्स दोनों के अंदर एक चीज़ है, EDD, E फॉर ईट, D फॉर ड्रिंक
और डी फॉर डाई। खाते हैं, पीते हैं, मर जाते हैं। लेकिन जानवर जो है कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं और फिर बग़ैर कुछ शिकायत किए मर जाते हैं। लेकिन इंसान भी खाते हैं, पीते हैं, मर जाते हैं। तो सिर्फ आपको खा के पी के मर जाने से आपका फ़र्ज़ अदा नहीं हो गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो गई। इसलिए कहा जाता है कि अर्न मोर डोनेट मोर, अर्न मोर डोनेट मोर। और इसलिए ज़्यादा कमाइए और ज़्यादा दान कीजिए। और जब आप लोगों के बीच में दान नहीं किए, लोगों के काम नहीं आए, तो ये आपकी इंसानियत का फ़र्ज़ मिटा नहीं। दुनिया की सारी प्रजातियां मैक्सिमम तक जाती हैं, दुनिया की सारी प्रजातियां मैक्सिमम तक जाती हैं। आप हमारे पीछे जो है वृक्ष देख रहे हैं, ये इस वृक्ष की जड़ें वहाँ तक जाएगी जहाँ तक इनका मैक्सिमम रीच है। एज कैन एज डीप, एज कैन एज टॉल। और जितना ये लंबा होना इसकी हद है, वो अपनी हद तक जाता है। आप एक ताड़ को देखिए, खजूर को देखिए, या फिर नारियल के दरख्त को देखिए, वो जितना उसको मैक्सिमम तक जाना रहता है वहाँ तक वो पहुँच जाता है। और जितना उसको अंडरग्राउंड जाना रहता है उसकी रूट को, वहाँ तक पहुँच जाता है। जानवर की साइज़ जितनी बड़ी होनी चाहती है उतनी बड़ी होती है। तो लेकिन हम जैसे इंसान तो सिर्फ फिजिकली तो ग्रो होते हैं, लेकिन मेंटली ग्रो नहीं होते। अब यहाँ पे फिजिकली और मेंटली का दो सेंस है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है फिजिकली और मेंटली दोनों पावर है, और जानवरों के अंदर सिर्फ फिजिकली है, मेंटली सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तो आप मैक्सिमम की हद तक पहुंच सकते हैं। आप कई पेड़ों को लगा सकते हैं, आप कई फूलों को लगा सकते हैं, आप अपने आसपास के सराउंडिंग को बदल सकते हैं। अगर एक इंसान चाहे तो पूरे गांव को पेड़ों से, पौधों से हरा भरा बना सकता है। लेकिन बताइए, एक इंसान सिर्फ ये कह कह के मर जाता है कि क्या लेके आए थे और क्या लेकर के जाओगे। सिर्फ ये मत सोचो कि तुम्हें खाना है, पीना है, मर जाना है। तुम्हें कुछ ऐसा कर दिखाना है कि जो इतिहास में लिखा जाए। तुम्हें कुछ ऐसा कर दिखाना है जो इतिहास में लिखा जाए, और तुम्हें कुछ ऐसा कर देना है जो तुम्हारे मरने के बाद पढ़ा जाए। अगर आप कुछ पढ़ने लायक नहीं लिख करके मरते हैं, अगर आप कुछ ऐसा लिख करके नहीं मरते हैं, ऐसा आप कुछ करके नहीं मरते हैं जिससे लोग ज्ञान प्राप्त करें और जिससे आपकी फैमिली, आने वाला परिवार सम्मान प्राप्त करे, तो आपके इंसान होने का कोई अर्थ नहीं है। तो मैंने कहा कि एज टॉल एज कैन, एज डीप एज कैन, बट ह्यूमन बीइंग यानी इंसान हार जाता है। इंसान के अंदर एक चीज़ है कि बस ज़रा सा फेल्यूर हुआ वो हार मान लेता है और कहता है कि सॉरी आई कांट, इट इज़ इम्पॉसिबल, आई कैन नॉट डू इट। मुझसे ये नहीं हो सकता है, मैं ये नहीं करूँगा। इनके पास निगेटिव थॉट का भंडार भरा पड़ा है, और ये निगेटिव थॉट आपको कभी बढ़ने नहीं देगा मेरे दोस्त। इसलिए निगेटिव थॉट को हटा दीजिए और पॉजिटिव थॉट को अपने ब्रेन में शिफ्ट कीजिए और कुछ कर दिखाइए। जब तक आपके देश के कम से कम इकोनॉमी का 10% भी अगर आप इंक्रीज़ नहीं करते हैं, तो समझ जाइए कि आपने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया। कोशिश कीजिए कि अपने देश की कुछ इकोनॉमी को इंक्रीज़ कीजिए ताकि लोग आपको याद करें। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान होने का अर्थ यही है कि आप दान पुण्य कीजिए, और दान करने के लिए आपको अर्न करना होगा कि हाउ मच यू अर्न, हाउ मच यू डोनेट। तो इसलिए अर्न मोर, डोनेट मोर। गौर कीजिएगा कि अर्न मोर, डोनेट मोर। आपने कितना दान किया है ये कमाल की बात है। आपने कितना दान किया है ये कमाल की बात है। आपने कितना कमाया है ये कमाल की बात नहीं है। आप जितना धरती पे, ज़मीन पे दान करोगे, उतना ही कुदरत आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को सम्मान देगा। आप जितना लोगों के काम आए हैं, उतना ही आपका परिवार सुखी संपन्न होगा।
पिता का पुण्य और माँ का आशीर्वाद। गौर करने वाली बात है, गौर कीजिएगा, बहुत ज़हन वाली बात बोलने जा रहा हूँ कि पिता का पुण्य और माँ का आशीर्वाद जिसे इस ज़मीं पे मिल जाता है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। इसलिए जो है माँ का आशीर्वाद लें और पिता के पुण्य का जो है मज़ा लें, और आप भी किसी के पिता होंगे, और जो लड़कियां अभी घूम रही हैं ये भी किसी की माँ होंगी। तो सभी गर्ल्स और बॉयज़ से, यूथ से भी कहना है, देशवासियों से कहना है कि पता है कि एक मैंने आपसे पहले कहा था कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो ये बच्चे जो है कल के नेता होंगे। ये जितनी लड़कियां हैं किसी न किसी की माँ होंगी, और ये जितने लड़के हैं किसी न किसी के पिता होंगे। इसलिए अभी से आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अभी से आप अपने आप को बेस्ट ह्यूमन बीइंग के लिस्ट में अपना नाम लिखवाइए, अच्छे कर्तव्य कीजिए, लोगों के काम आ जाइए। क्योंकि अभी आपका बेसिकली लर्निंग पीरियड चल रहा है। अभी आप जितना ज़्यादा आपके अंदर सिंचाई होगी, जितना ज़्यादा आपके अंदर सेवा होगा, उतना ज़्यादा आप स्टेट जाएंगे लाइक ए ट्री। तो इसलिए अभी से जो है आपके अंदर खूबी होनी चाहिए, और अभी से अगर आपके अंदर खराबी आ गई तो यही खराबी एक दिन कन्वर्ट कर देगी, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। इसलिए एक बॉयज़ और एक गर्ल्स को ये सोच के चलना है कि हमारा बचपन हमारे बचपन को इंडिकेट करता है। आप जैसी बीज डालते हैं वैसा ही पौधा तैयार होता है, फिर जैसा पौधा तैयार होता है वैसा ही पेड़ तैयार होता है। तो बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने फ्यूचर के लिए अभी से मेहनत करें, दिन रात एक कर दें, और फालतू की चैटिंग में और फालतू के बहस में, फालतू के सर्फिंग डाउनलोडिंग में, फालतू के मोबाइल ऑपरेटिंग में न रहें। इसलिए एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से संबंधित मोबाइल का यूज़ करें, और जो ख़राब कंपनी है, बैड कंपनियन को छोड़ें और लीव विद योर गुड कंपेनियन। और इन्हीं चंद बातों के साथ मेरी दुआएं आप लोगों के साथ, सभी देशवासियों के साथ, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ, सभी हमारे भारत के नागरिकों के साथ मेरा सम्मान और इज़्ज़त और सैल्यूट है यार खान की तरफ से। और कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और लास्ट में फिर कह देना चाहता हूँ कि मोर अर्न मोर डोनेट, मोर अर्न मोर डोनेट। आप दान तो तभी करेंगे जब आप कमाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा ज्ञान को बढ़ाना होगा। यू हैव टू बूस्ट योर नॉलेज। सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।